जीवमजीवं दव्यं चिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 है स्वाध्याय में, और गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ संवर तत्व की चर्चा चल रही है। संवर के स्वरूप को हमने व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय के माध्यम से हमने संवर के स्वरूप को समझने की कोशिश की। अब चारित्र का वर्णन करते हैं। यहाँ चारित्र मतलब सम्यक चारित्र। ये सम्यक चारित्र है, ये संवर तत्व है। तो संवर तत्व के अंतर्गत इन सब का व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय की चर्चा होने के बाद अब चारित्र का वर्णन करते हैं। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर शुरू हो रही है। तो देखो क्या कह रहे हैं। शुद्धोपयोग लक्षण, यहाँ चारित्र की चर्चा भी 5 प्रकार से कही जा रही है ना। तो उस 5 प्रकार के चारित्र में सबसे पहले सामायिक की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, पहले चारित्र की परिभाषा दे रहे हैं। शुद्धोपयोग लक्षण, देखो चारित्र की परिभाषा स्टार्टिंग कहाँ से कह रहे हैं। शुद्धोपयोग लक्षण, जहां शुद्धोपयोग है वहां चारित्र है, जहां शुद्धोपयोग नहीं है वहां चारित्र नहीं। ठीक है, शुद्धोपयोग क्या है कि जो ज्ञान अपने को शुद्ध ज्ञान स्वरूप जानता है उसका नाम है शुद्ध उपयोग। ज्ञान में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सब झलकने पर भी मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। जिसको जानता हूँ उन रूप नहीं होता, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, यह है शुद्ध उपयोग। ठीक है, अशुद्ध उपयोग किसे कहना। अशुद्ध उपयोग जो ज्ञान अपने को संयोग, शरीर, कर्म, कषाय वाला जाने, वो है अशुद्ध उपयोग। क्या बोला। रागी देशी। अब सुनो ध्यान से कि ये जो शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग है ना, अभी 3 चीजें खड़ी करो तब ये बात समझ में आएगी। 3 चीजें, क्या 3 चीजें, ध्यान से सुनना, कल पूछेंगे। नंबर 1, द्रव्य स्वभाव शुद्धात्मा। नंबर 2, शुद्धात्मा का लक्षण उपयोग जानना जानना। नंबर 1, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। नंबर 2, आत्मा का लक्षण उपयोग जानना जानना, है ना, लक्षण। और नंबर 3 है छायोपशम्य ज्ञान। तो ये शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग की जो बात आएगी ना, ये छायोपशम्य ज्ञान की तरफ से आएगी। न आत्मा न आत्मा अपने को संयोग शरीर वाला जानता और न उपयोग लक्षण। ये दोनों अनादि अनंत शुद्ध हैं। कौन कौन अनादि अनंत शुद्ध हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और उपयोग लक्षण दोनों
अनादि अनंत शुद्ध। ठीक है। अब शुद्ध होने पर भी जो अपने को शुद्ध नहीं जानता, तो कौन नहीं जानता उपयोग लक्षण? छाया क्षमिक ज्ञान। और छाया क्षमिक ज्ञान एक इंद्री में हो, दो इंद्री में, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी। समझ आई बात? देव नार की त्रियंच मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, एनीबडी। अब जो ज्ञान अपने को शुद्ध आत्मा तो नहीं जाने और अब कुछ भी जाने, तो उस ज्ञान का, उस क्षायोपशमिक ज्ञान को कहते हैं अशुद्ध उपयोग। ठीक है। और जो अपने को दीदी सबको जानने पर भी सब कुछ ज्ञान में झलक रहा है, संयोग झलक रहे, शरीर झलक रहा, कर्म झलक रहे, कला कषाय झलक रहे, झलकन होने पर भी जो अपने को शुद्ध जानता है, मैं परमात्मा हूं ऐसा जानता है, उस ज्ञान का नाम है शुद्ध उपयोग। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। तो अब शुद्धता प्राप्त क्या होगी? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे, है ना। तो अब ये सम्यक चारित्र का लक्षण हो गया शुद्ध उपयोग। तब अपन ने इतनी बात की है। बात किसकी चल रही है? चारित्र की। चारित्र मतलब यहाँ सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है, संवर के अंतर्गत। संवर के अंतर्गत मिथ्याचार की बात चलेगी कि सम्यक चारित्र की, कि अचारित्र की? कौन सम्यक पकड़ में आया? सम्यक चारित्र की। अब सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र दोनों में क्या अंतर है? कि चारित्र की पर्याय तो सब जीवों को है, सब जीवों को चारित्र की पर्याय है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सबको चारित्र की पर्याय। चारित्र गुण आत्मा में है तो चारित्र की पर्याय है। ठीक है। सम्यक दर्शन नहीं है सर। लेकिन, हाँ, लेकिन जिसने अपने को शुद्ध नहीं जाना, तो उसकी चारित्र की पर्याय उत्पन्न होगी अज्ञान मिथ्यात्व के साथ में, तो उसका नाम है मिथ्या चारित्र। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में जो चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती है, उसका नाम है सम्यक ठीक चारित्र। ठीक है। एक बात हो गई। तीसरा शब्द है अचारित्र। तीसरा शब्द क्या है? एक मिथ्या है। चारित्र, एक सम्यक चारित्र, और एक है अचारित्र। ये अचारित्र क्या चीज है? और सम्यक एक है चारित्र। व्यवहार चारित्र, और एक है व्यवहार चारित्र। समझ आई बात? अब हम्म, सुनो। सम्यक दृष्टि जीव को जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है, उतना तो है सम्यक चारित्र। और जितनी कषाय का सद्भाव है, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का सद्भाव है, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का सद्भाव है, तो उस सद्भाव में कषाय होती है ना। हम्म, अब वो कषाय दो प्रकार की है, तीव्र कषाय, मंद कषाय, शुभ भाव, अशुभ भाव। तो वीतरागता के साथ में जो शुभ भाव है, उसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं। वीतरागता के साथ में जो शुभ परिणाम है, उसको व्यवहार चारित्र, बीच में से लगा लो तो क्लियर होता है, व्यवहार से चारित्र कहते हैं। वो चारित्र तो है नहीं, हम्म, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जितनी कषाय का सद्भाव है, उसमें जो अशुभ भाव होते हैं, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में जो अशुभ परिणाम होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मिथ्या चारित्र, आचार्य। व्यवहार चारित्र,
न उसको व्यवहार चारित्र कहते, न मिथ्या चारित्र कहते, न सम्यक चारित्र कहते, उसको कहते हैं अचारित्र। इतने टर्म है चारित्र के लिए। समझ आ गई बात? ऐसा। तो दीदी यहाँ पर कह रहे अचारित्र फिर से समझाइए। अचारित्र मतलब चौथे गुण स्थान में जो खाने पीने, विषय भोग, लड़ाई झगड़े, कमाने धमाने, बच्चों को पालने, ये सारे जो परिणाम है ना चौथे पांचवे गुण स्थान में, उसका नाम है अचारित्र। वे अशुभ परिणाम। चौथे पांचवे ओके, गुण स्थान में अशुभ भाव है ना, तो अशुभ बरोबर भाव का नाम है अचारित्र। बरोबर, थैंक यू। और शुभ भाव, शुभ परिणामों को कहते हैं व्यवहार से चारित्र। व्यवहार चारित्र। और सम्यक दृष्टि जीवों को जितनी वीतरागता है उसका नाम है सम्यक चारित्र। और मिथ्या बुआ जी, दृष्टि वो है मिथ्या चारित्र। ऐसा। दीदी, जो अचारित्र और चारित्र की अस्थिरता दोनों एक ही चीज है? हाँ, अस्थिरता में तो शुभ भाव भी होते हैं। अस्थिरता में तो शुभ अशुभ दोनों हो रहे हैं। शुभ भाव भी अस्थिरता है और पाप भाव भी अस्थिरता है, दोनों अस्थिरता है। ऐसा नहीं है कि अकेला पाप भाव अस्थिरता है, शुभ भाव भी अस्थिरता है। ठीक है। तो दीदी आचार्य छठे सातवें में भी हो सकते हैं? नहीं, तो महाव्रती हो गए ना, मुनिराज तो महाव्रती हो गए। बुआ जी, गमन ये का जो परिणाम। वीतरागता के साथ जो शुभ परिणाम है, ये भी चौथे और पांचवे गुण स्थान इसी के ही हैं। शुभ परिणाम भी नहीं और अशुभ परिणाम भी, ये दोनों जो बात आपने कही है, ये चौथे और पांचवे गुण स्थान के लिए ही कही है। नहीं, चौथे पांचवे गुण स्थान में तो है ही। मुनिराज को भी जो शुभ भाव है 28 मूल गुणों का पालन है, वो भी व्यवहार चारित्र है। लेकिन मुनिराज महाव्रती होने से पाप परिणाम के तो अयोग्य हो गए। इतनी प्रोसेसिंग हो गई कि उनको पाप भाव नहीं है। महाव्रती हो गए ना, इसलिए उनको पाप भाव नहीं है। और उनको क्या रह गया? शुभ परिणाम। तो उनको तो क्या जो रहा? मतलब जो जो शुभ परिणाम है वीतरागता के साथ, वो मुनिराज के लिए भी बोला है, और सम्यक दृष्टि जो चौथे पांचवे दोनों के लिए बोला है, ये दोनों में आ जाएंगे ना, घटित हो जाएंगे। और अशुभ परिणाम केवल सम्यक दृष्टि जो चौथे पांचवे गुण स्थान है, उन्हीं के साथ ही रहेगा। बराबर। ठीक है, चलिए कोई और प्रश्न है? अनिला बहन दीदी, कुछ बोल रहे? हाँ, मैं पूछ रही थी कि प्रथम भूमिका में जो मिथ्या दृष्टि है, उसको कल आपने अनंतानुबंधी का समझाया, तो हाँ, मैं उसको वो फिर। उस पे आ रही हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, वो ही आप आ रहे हैं तो नहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगी। ना, एक बार क्वेश्चन भी बताइए, क्या क्या है वो? अनिला बहन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। मेरा प्रश्न था कि अनंत मिथ्या दृष्टि को चारों कषाय होती है, तो अनंतानुबंधी समझ में आती है, पर वो तीसरी दो और तीन कषाय होती है, वो कैसे होती है? वो क्या, उसका स्वरूप क्या है? तो प्रत्याख्यान आवरण और प्रत्याख्यान अच्छा और प्रश्न है। इनका कहना ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव को चारों कषाय का उदय चल रहा है। चारों कषाय होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। तो हम कैसे पहचान करें कि चारों ही कषाय हैं? अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, चारों ही कषाय का उदय है। पूरी 25 की 25 कषाय का उदय। हास्य रति रति आदि 9 कषाय का उदय। तो मिथ्या दृष्टि को तो सारी ही कषाय विद्यमान है। ठीक है। तो अनंतानुबंधी तो हमें समझ में आती है कि ये अनंतानुबंधी है।
हमको अप्रत्यख्यान का भी उदय है, ये कैसे समझे? हमको प्रत्यख्यान का भी उदय चल रहा है, ये कैसे समझे? ये इनका प्रश्न है। अब सुनो, आगम में अनंतानुबंधी का उदय किसको कहना? कि अनंतानुबंधी का उदय इसको कहना जो आत्मानुभूति न होने दे। क्या बोला? जो आत्मा आत्मानुभूति ना का होने से आनंद न होने दे, जो पर से आनंद माने और आत्मिक आनंद न होने दे, उसका नाम है अनंतानुबंधी। पूरा चतुष्क, क्रोध मान माया लोभ, पूरा चतुष्क लेना है ना। जहां आत्मानुभूति न हो वो समझना अनंतानुबंधी जाती है। ठीक है। नंबर 2, अप्रत्यख्यान कैसे पता चले कि हमको अप्रत्यख्यान का उदय है? कि जो व्रत न लेने दे, ऐसे परिणाम जहां व्रत लेने का भाव ही नहीं आता। समझ आई बात? अप्रत्यख्यान का उदय है तो आपको व्रत लेने के भाव नहीं आएंगे। व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे तो समझना अप्रत्यख्यान का उदय है। ठीक है। जो महाव्रती न होने दे उसका नाम है प्रत्याख्यान का उदय। प्रत्याख्यान का उदय चल रहा है तो आप महाव्रत लेने के भाव नहीं होने देते। तो ये समझना, अभी अभी बोलो महाव्रत लेने के भाव आ रहे हैं तो इस समय अपने को क्या चल रहा है? प्रत्याख्यान का उदय। और संजुलन का उदय किसको कहना? कि जो यथाख्यात चारित्र न होने दे, वो है संजुलन कषाय का उदय। संजुलन कषाय जो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती। तो मिथ्या दृष्टि को इस प्रकार चारों ही कषाय का उदय चलता है। अब कोई ऐसा कहे कि पहले गुण स्थान में तो महाव्रत के भाव हो जाते, किसी को देश व्रत के भाव हो जाते, पहले ही गुण स्थान में वो प्रतिमा ले लेता, पहले ही गुण स्थान में महाव्रती हो जाता। तो इसका समाधान 2 प्रकार से है। पहली प्रकार से तो ये है कि जब आत्मानुभूति नहीं हुई, जब तक अनंतानुबंधी कई अभाव नहीं हुआ, जब तक तब तक सारी ही कषाय अनंतानुबंधी के मुख से ही आती हैं। जैसे काला कपड़ा है, काला रंग ही नहीं धुला तो उसके ऊपर रेड कलर दिखेगा आपको, ब्राउन कलर दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। तो मात्र संजुलन का उदय तो तब कहा जाए कि निचली 3 कषाय चली गई हो। अभी अभी उसको आत्मानुभूति तो हुई नहीं, तो अनंतानुबंधी विद्यमान है, और जिसको अनंतानुबंधी विद्यमान है उसको तो सभी विद्यमान है। एक बात। दूसरी बात कि अनंतानुबंधी जाति की ही वो लेश्या है। अनंतानुबंधी जाति में भी फिर लेश्याएं होती हैं। 6 लेश्या कही ना, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। तो अनंतानुबंधी की जाति अर्थात जो अनुभूति न होने दे, और लेश्या है शुक्ल, तो उस शुक्ल लेश्या में महाव्रत के भाव आ गए। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि संजुलन का उदय आ रहा है अनंतानुबंधी के मुख से ही। कौन समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम चारों कषाय के उदय को समझ सकते। दीदी, तो व्रत का भाव न होने देना वो किस लेशिया का काम होगा? लेशा नहीं, जाति। लेशा नहीं, जाति। जाति जो अप्रत्यख्यान कषाय है वो व्रती नहीं होने देती। हाँ,
सम्यक दृष्टि हो जाए कोई जीव तो भी व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है अप्रत्यख्यान का उदय चल रहा है। समझ आई बात? हाँ, तो आपने लेशिया कहा नहीं, तो मेरा प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को वो देखो, जो मिथ्या दृष्टि है, सिंपल से रहने दो, जो मिथ्या दृष्टि है उसको अनंतानुबंधी जाती है, और जिसको अच्छा। अनंतानुबंधी है तो चारों ही कषाय हैं। ओके। अब पहले अनंतानुबंधी जाएगी, तब अप्रत्यख्यान जाएगी, तब प्रत्यख्यान जाएगी, तब संजुलन जाएगी। अब जब अनंतानुबंधी, जब आत्मानुभूति नहीं हो रही, आत्म सन्मुखता नहीं हो रही, तो जिसको अनंतानुबंधी है उसको चारों ही हैं। ओके। ओके। व्रत लेने का भाव तो तब आए सही कि जब सम्यक दृष्टि हो जाए, और अनंतानुबंधी के साथ में यदि व्रत का भाव आ रहा है तो समझना चाहिए वो लेशा है अनंतानुबंधी की, ये हाँ, कह वही रहे हैं। मुझे, हाँ, ओके 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 जाति अनंतानुबंधी है, ओके। शुक्ल लेशा होने पर भी जाति अनंतानुबंधी है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तह तह चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। समझ आ गई बात? एक्चुअल में ये लेशिया का मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मुझे ये वाली बात समझ लेशा में नहीं आ रही कि अनंतानुबंधी भी है और लेशिया है, तो ये कैसे भाव आ मतलब सकते हैं? ऐसा है कि एक तो होती है जातियां, हाँ। जैसे अपने यहाँ पे भारत में 7 जाति कही जाती है, जाति, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हाँ। ये दृष्टांत है समझने के लिए। हिंदू हाँ। मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 जातियां हो गई, ठीक है, ये 4 हाँ। जाति हो गई। हाँ। अब हिंदू में भी, हिंदू में हम्म, हिंदू में भी हम्म, उसमें भी तरह तरह के, उनमें हम्म, फिर सब कास्ट हो गई। हिंदुओं में भी ब्राह्मण, उनमें भी कोई शेड्यूल कास्ट, फिर उनमें भी ये इसको समझ लो लेशिया। जाति तो है हिंदू, लेकिन हिंदू जाति होने पर भी उसमें सब तरह के लोग हैं। सिख होते ना, सिख, सिखों में स्वीपर भी होते, फिर कोई दूसरे भी होते, और सिखों में फिर उनके वो क्या बोलते हैं, जो उनके गुरुद्वारे में कौन होते, जो ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे ईसाइयों में वो फादर भी है, ईसाइयों में फादर, और ईसाइयों में स्वीपर भी है। जाति कौन सी? ईसाई। और उसमें भी तारतम्य भेद कम ज्यादा के हिसाब से उसको क्या तो शब्द ये देना चाहिए? तो ये चारों जातियों में ऐसे चारों में लगेगा ये, चारों में। जैसे? अच्छा, चारों जातियों में। अनंतानुबंधी में 6 लेशिया, अप्रत्यख्यान में 6 अच्छा। लेशिया। ओके। और मुनिराजों को भी कहीं 6 लेशिया कही और कहीं 3 लेशिया। उनको अशुभ लेशिया नहीं होती मुनिराजों को, उनको 3 शुभ लेशियाएं होती मुनिराजों को। बाप के अयोग्य हो गए ना तो मुनिराजों को भी 3 शुभ लेशिया मुनिराजों को होती है, संजुलन जाति की 3 शुभ लेशिया। और पंचम गुण स्थान में भी 6 लेशिया, क्योंकि क्योंकि एक चौथा गुण स्थान वर्ती जीव है, वो झगड़ा करते दिखाई दे रहा है। एक चौथा गुण स्थान वर्ती है, वो मंदिर जाते दिख रहा है। एक चौथाई गुण स्थान वर्ती है, वो सामायिक के लिए बैठा है। तो ये जो भेद पड़ रहा है ना, वो अप्रत्यख्यान की लेशियाओं का भेद पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, लेशिया किसी जीव को लेशिया फिक्स नहीं होती कि ये तो कृष्ण लेशिया वाला ही जीव है। वो लेशियाओं में भी बदलते रहते क्षण क्षण, अभी तीव्र लेशिया, अभी मंद लेशिया, तीव्र लेशिया,
शुरू की 3 लेशाएं उन्हें अशुभ लेशा कहते हैं, और लास्ट की जो लेशा हैं उनको शुभ लेशा कहते हैं, लेकिन उनमें भी तारतम्य भेद है। देखो, चर्चा एक के बाद बहुत निकल पड़ती है ना। देखो, जैसे नरक गति का जीव है, तो नरक गति में मुख्यतः से कृष्ण लेशा ही है वहां तो। और कृष्ण लेशा में तो लड़ाई झगड़े के ही परिणाम चलते रहते। अब सुनना, जिसके यहाँ मनुष्य गति में जिसके कृष्ण लेशा के परिणाम होते ना, तो उसको क्या बोलते, उसको ऐसा बोलते कि तुम नारकी हो क्या, है मनुष्य और बोल क्या रहे, तुम नारकी हो क्या, जो लेशा बेशा कुछ नहीं जानता तो भी लोग ऐसे बोल देते, जिन्हें लेशा वर्ड का मीनिंग नहीं पता। और कोई होता है ना, एक बहुत बहुत दयादान के परिणाम होते, बहुत दयालु होता है, जल्दी से किसी के प्रति क्षमा का भाव हो जाता, तो उसको क्या बोलते, एक बात है ये व्यक्ति एकदम देवता आदमी है। तो यही, तो ये सब क्या है, ये लेशाएं हैं, ये है तो जाति अनंतानुबंधी, लेकिन ऐसे भेद पड़ते हैं, कोई बहुत तीव्र कषाई है, कोई मंद कषाई है, जाति अनंतानुबंधी, कोई तीव्र कषाई है, कोई मंद कषाई है, जाति अप्रत्यख्यान है, ऐसा। अब सुनो, मुझे बहन, एक एक कोई बार गंभीर लेशाओं के बात। नाम बता दीजिए, 6 नाम हाँ, बता दीजिए। कृष्ण, नील, कापोत। वैसे कलरफुल नहीं होती लेशियाएं, लेशिया का स्वरूप समझने के लिए कलर से नाम दिया है, जैसे ब्लैक, ब्लू और ग्रे। नील कृष्ण, कृष्ण नील कापोत, और पीत पद्म शुक्ल। येलो और पद्म को क्या बोलना चाहिए, गोल्डन, नहीं गोल्डन नहीं, सफेद हुआ ना कलम तो। शुक्ल नहीं, सफेद होगा। रेड शुक्ल, शुक्ल है, हैं, पीच पीच, पीच पद्म, कलर, पीच, पीच कलर, पीच, येलो, पीच और व्हाइट, वाइट। ऐसा, ठीक अच्छा, है, ऐसा। हाँ, मतलब अब ये कलर सुनो, के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट बात। उसकी मतलब क्वालिटी गिरती जा रही है। हाँ, कृष्ण ज्यादा हो गई, नील थोड़ा सा उससे कम है। ऐसा, ठीक है। अब सुनो, एक खास बात कहनी थी। क्या बात कहनी थी, अपन को ये देखना है कि कैसे तारतम्य भेद बनते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई मनुष्य गति का जीव बहुत झगड़ा करता हो, तो अपन कहेंगे कि नारकी। तुम नारकी हो, तुम्हें नरक जाना है क्या। लेकिन नरक में तो वो कृष्ण लेशा वाला जीव है, तो नारकी तो वहां जीवन पर्यंत झगड़ा ही करता रहता है, परंतु कोई नारकी मर के नरक में तो उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रही बात। तो फिर ये नारकी नियम से मर के त्रियंच या मनुष्य बनता, नारकी मर के देव भी नहीं होता, और नारकी मर के नारकी नहीं होता। वो किधर आता है, त्रियंच और मनुष्यों में, मनुष्य में। और क्लेशा उसकी कृष्ण है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो वहां, चाहे सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण लेशा है। कोई सम्यक दृष्टि नरक जाए तो वहां पर अनंतानुबंधी मिथ्या तो है नहीं, अप्रत्यख्यान है वहां पे, तो अप्रत्यख्यान की नील लेशा है वहां। और वो मर के सम्यक दृष्टि तो मर के मनुष्य ही होगा, सम्यक दृष्टि तो त्रियंच में भी नहीं जाएगा मर के। तो ये लड़ाई झगड़ा करते करते मनुष्य कैसे बन गए। तो सुनो, जिस समय आयु बंध का काल हो, सुनो ध्यान से, जिस समय आयु बंधने का काल आया हो त्रिभाग में, और उस समय उसके कृष्ण लेशिया के मध्यम परिणाम हो, उससे गिरते हुए परिणाम हो, मतलब कृष्ण लेशिया का तीव्र न हो,
और कृष्ण लेस्या का मध्यम परिणाम हो, तो उस परिणाम के अकॉर्डिंग उसकी मनुष्य गति बन जाती, और उससे कुछ तीव्र हो तो त्रियंच गति बन जाती है। तो क्या कहना है कि कृष्ण लेस्या के अंदर भी, जैसे यहां से यहां तक कृष्ण लेस्या है, तो उसके बीच में भी भेद 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 इतने असंख्यात भेद बनते हैं। फिर यहाँ के बाद नील, फिर इसके बाद फिर कापोत। तो कृष्ण लेस्या भी एक टाइप की नहीं है, उसमें भी बहुत सारे भेद। कोई त्रियंच गति में आ रहा है। और सुनो, नरक गति से मर के आने वाला असंगी नहीं होता, संगी होता है। आप देखो गजब की बात, संगी होता है। ऐसे प्राकृतिक नियम है ये, नेचुरल। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके थोड़े से तो लॉजिक ले सकते हैं अपन, लेकिन ये तो आज्ञा से प्राकृतिक नियम है ना, कि भैया सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है, तो स्वभाव में क्यों का प्रश्न नहीं होता, उसको एज इट इज स्वीकार किया जाता है। ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को पूरी की पूरी 25 कषायों का उदय प्रति समय चलता है। तो उसका अनुमान हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, जहां सम्यक तो न होने दे वो अनंतानुबंधी, व्रत न लेने दे वो अप्रत्याख्यान, महाव्रती न होने दे वो प्रत्याख्यान, और यथाख्यात चारित्र न होने दे वो संजुन। और अपन ने थोड़ी सी ये चर्चा भी कर ली कि कोई मिथ्या दृष्टि है वो महाव्रती हो गया, तो वो महाव्रती तो चरणानियोग की शैली में कहा जा रहा है। समझ आ रही बात है? तो वो अनंतानुबंधी जाति की ही शुभ लेस्या, अनंतानुबंधी जाति है और लेस्या शुभ है। और कि महाव्रत के परिणाम तब होंगे जब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अभाव होगा, तभी तो महाव्रती होगा। तीसरी कषाय जाएगी तो ऐसा, तब वो महाव्रत नाम ही शुद्धोपयोग का, जो अपनी चर्चा चल रही है। महाव्रत किसका नाम है? शुद्धोपयोग लक्षण, यह है महाव्रती। और बाहर में जो 28 मूल गुण है वो है व्यवहार चारित्र। ये अपनी चर्चा पूर्व में ही चल रही थी। क्या बोला? महाव्रती मतलब शुद्धोपयोग, मुनि धर्म मतलब शुद्धोपयोग। और जो 28 मूल गुण है वो क्या चीज है? अस्थिरता, व्यवहार चारित्र। वो चारित्र है नहीं, उसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अनिला बहन, राधे। क्लियर हुआ आपको? बहुत सुंदर है। चलो हाँ जी जी, देखो, बहुत बहुत बढ़िया। शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रयमयी परिणति रूप निज शुद्धात्म स्वरूप में जो चरना स्थिति करना, वह चारित्र है। अब जितनी भी भ्रांतियां हैं ना, ऐसा परिभाषा सुन के पढ़ के स्वाध्याय करके जितनी भी भ्रांतियां हैं ना, उनको तुरंत मिटा देनी चाहिए। तब समझना कि आप स्वाध्याय कर रहे हो। अब जरा सा किसी को कम खाते देखें, ज्यादा खाते देखें, किसी को कुछ करते देखें, किसी को, ये बहुत संयमी है, ये बहुत चारित्रवंत है। भगवान क्या लिख रहे हैं चारित्र की परिभाषा? आपके ज्ञान में जो चारित्र जो आपने समझ रखा है वो घटित हो रहा कि नहीं हो रहा? आज की स्वाध्याय में सुमत जी भाई साहब ने, आज की थी कि कल की थी, बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने। बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर बात बताई कि आराधना किसे कहना, आराधना तो समय सार जी में ही गाथा है। आराधना मतलब प्रसन्नता, आराधना मतलब प्रसन्नता। बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो उन्होंने कही।
चाहो तो आप उनका प्रवचन सुन लो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। क्या बोले, आराधना मतलब प्रसन्नता, और ये परिभाषा तो समय सार जी की गाथाओं में ही दी हुई है। राधे राधे, राधे राधे मतलब प्रसन्नता, आराधना मतलब चारों ओर से प्रसन्नता। वहां कहा है कि जो प्रसन्न रहते हैं, जो जो प्रसन्न हैं, वे ही धर्मात्मा है, वे ही कर्मों की निर्जरा करते हैं। और जो दुखी हैं, आकुलित हैं, वे अनंत कर्मों से बंधित हैं। अपराधी आत्मा निरंतर सोते उठते बैठते खाते पीते पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान व्रत नियम भक्ति सबके बीच में अपराधी आत्मा निरंतर कर्मों से बंधता है। दुखी आत्मा निरंतर कर्मों से बंधता है। और दुखी वो होता है जो अशुद्ध जाने आत्म को वो दुख को प्राप्त हो। जो शुद्ध जाने अपने आप को वो प्रसन्नता को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो, वही आराधना करता है। कंसेप्ट समझ में आ गया आराधना का? ठीक है। प्रसन्न, आप सुनो, ये जो बात जिनागम की सुनी तो उसमें ये कहा गया, चार बातों से आराधना का स्वरूप कहा। देखो अपना अपना विषय तो दूसरी ओर जा रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है जो बात चल गई उसके अकॉर्डिंग, है ना। कि आराधना हमको चल रही है, ये कैसे पता चले कि हमको आराधना चल रही है? तो जिनागम में चार शब्द कहे, जैसे पूज्य पूजक पूजा पूजा का फल है ना, ऐसे ही आराधक आराधना करने वाला, आराध्य आराधना और आराधना का फल। पंडित साहब की रचना है, देखो देखो आराधना का फल जिनवर दिखा रहे। आराधना का फल दिखा रहे, प्रसन्नता का फल दिखा रहे, आनंद का फल दिखा रहे। और ये आराधना पर द्रव्यों से नहीं आती, ये आराधना पर से आती है, पर द्रव्यों से नहीं आती। अब सुनो ध्यान से, ऐसी वाली बात सुनकर, रजनीश का नाम सुना, ओशो रजनीश, है ना, इनको कैसे मिसकंसेप्ट चला गया कि भैया प्रसन्न रहो बस वो ही धर्म है। कितनी अच्छी बात हो गई, प्रसन्न रहो बस वो ही धर्म है। तुम चाहे खा के प्रसन्न हो, चाहे पी के प्रसन्न हो, चाहे वो लगाओ दम मारो दम, हंसो गाओ खेलो, प्रसन्नता का चाहे अर्थ पूजा उनको करो पता चाहे नहीं। पाठ करो, प्रसन्न रहना इज इम्पोर्टेंट। पॉइंट पकड़ में आया? अब सुनो, देखो सुनो, वो प्रसन्नता तो आत्मा की ही पर्याय है, बात तो एकदम सही है। सुनो सुनो, वो प्रसन्नता पर में से नहीं आ रही, इसलिए तुम तो मस्त रहो बस। पॉइंट पकड़ में आया? बात कितनी सही है। वो प्रसन्नता पर में से नहीं आ रही, तुमने गाने लगाए हो तो मस्ती लग रही है, तो गानों में से थोड़ी प्रसन्नता आ रही है, बात तो एकदम सही है। और सुनो, प्रसन्नता तो आत्मा की पर्याय है, और क्या सही बात है, शरीर की पर्याय थोड़ी है, आत्मा की पर्याय है। देखो आराधना का अर्थ कितना रॉन्ग वे चला गया, और बात एकदम सही लग रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कैसे पता चले? ये जो ये जो मंद कषाय है, जिसमें आनंद जैसा लग रहा है, ये जीव की ही तो पर्याय है, कोई खाने पीने गाने में से थोड़ी आ रही है, पूजा पाठ स्वाध्याय में से। और इसी को आराधना समझ लिया गया। और पटरी, रेल पटरी पे से उतर गई। इसलिए चार बातें कही गई कि आराधक कौन है, जो आराधना करेगा वो कौन है, आराधक कौन आराधना करेगा, श्रावक की मुनि, ज्ञान की पर्याय। आराधन, ये ज्ञान की पर्याय। हम्म।
कौन करेगा आराधना, स्त्री के पुरुष? आत्मा से चूके पूरी बात बेकार। ज्ञान खड़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं बनेगी। कौन करता है पूजा, कौन करेगा आराधना? ज्ञान की पर्याय। किसकी आराधना? आराधक कौन है? आराधक कौन है? व्यवहार से कहो देवशास गुरु और परमार्थ से कहो निशुद्धात्मा। समझ में आ रही है? तो वो जो आपकी प्रसन्नता है ना, उस प्रसन्नता, वो प्रसन्नता स्वभाव के आश्रय से हो तो आराधना है, और स्वभाव का आश्रय नहीं है, वहां विराधना है, वहां आराधना नहीं हो सकती। भले ही आप प्रसन्न रहो, सो कषाय की मंदता चल रही है, भगवान आत्मा तो है नहीं। चारित्र में घटित कर लो, हमें तो आनंद चल रहा है। सुनो, शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रयमयी परिणति, जो निशुद्धात्म स्वरूप है, स्वभाव में चरना, उसका नाम चारित्र है। तुम खाने पीने उठने बैठने को चारित्र मत समझ लेना, लक्षण से टैली करना पड़ेगा। आराध्य कौन है तुम्हारा? कि वे तो व्यवहार से आराध्य हैं। क्यों उनको व्यवहार से आराध्य क्यों कह रहे हैं? कि इन्होंने निशुद्धात्मा बताया, इसलिए उनकी आराधना। और असली आराधना है अपने स्वभाव में चरना। समझ आ गई बात? और आराधना मतलब उन अपने निज भगवान आत्मा का स्वरूप समझना, और समझ पूर्वक आनंद, वो उसका फल है, आराधना का फल है। और जो फल है वो ही सम्यक चारित्र है। यहाँ से कनेक्ट कर लो अपनी इस लाइन से। सम्यक चारित्र मतलब खाना पीना उठना बैठना पूजा पाठ स्वाध्याय। अब तो हम बहुत स्वाध्याय करने लगे, तब से हमें बहुत शांति चल रही है। शुद्धोपयोग लक्षण है, शुद्धोपयोग लक्षण है तो आराधना चल रही है। और शुद्धोपयोग लक्षण नहीं है, चल रही है विराधना, और तुम समझ रहे हो आराधना, सो तुम भ्रमित हो, भ्रम हो रखा है, भ्रमित हो, मिथ्यात्व चल रहा है। क्या बोला? और भ्रम नहीं टूटा ना, तो भ्रम की लाइफ है ना बहुत खतरनाक होती है। संशय वाला तो फिर एक बार को पकड़ता है बात को, मुझे संशय हो रहा है, लेकिन जो भ्रमित है, वो जो गलत कोई सही मान के बैठ गया, वो कभी बदलेगा नहीं। वो कैसे बदलेगा? कांच को हीरा समझ के बैठ गया तो कितना करोड़पति। और उल्टा कर लो, हीरे को कांच समझ के बैठ गया तो कितना करोड़पति। वो विषय दोनों केस में दर दर भटकेगा, दोनों ही केस में। हीरे को कांच समझ लेगा तो मिसयूज होता रहेगा, लाभ नहीं होगा। और कांच को हीरा समझ के बैठेगा और निश्चिंत हो जाएगा तो बेचने जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो जो हीरे को कांच समझ के बैठेगा, वो बेचने ही नहीं जाएगा, है वैल्यूएबल थिंग हाथ में। तो भ्रम इतनी खराब चीज होती है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो सबसे पहले। अपने बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करो, वो सबसे बड़ा पाप है विश्व का। ठीक है, इस तरह से अपने थोड़ी सी चर्चा चारित्र के ऊपर, पूरा क्या क्या जिनागम में शब्द हैं, उन सारे शब्दों पर अपन ने एट ए ग्लांस देखा। बहुत सुंदर चर्चा। ठीक है, वेरी गुड प्रभु। अभी का समय अपना पूरा हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया दीदी। ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम को। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र।